तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे सौर्य पांडे चैनल पे। तो दोस्तों, आज की ये कहानी बेहद ही डरावनी होने वाली है। और दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं, मेरा पिछले वाला वीडियो जो कि आप लोग को काफ़ी अच्छा नहीं लगा, कुछ लोगों को तो अच्छा लगा लेकिन कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगा। तो जिन लोगों को मेरी स्टोरी पिछली वाली पसंद नहीं आई, उनके लिए मैं बेहद माफ़ी चाहता हूँ। तो दोस्तों, मैं आज आपको पूरी यकीन से कह सकता हूँ कि आज की स्टोरी आपके लिए बिल्कुल बोरिंग नहीं होने वाली है, क्योंकि मैंने अभी ये चैनल जल्दी में ही स्टार्ट किया है। तो इसीलिए कहानी धीरे धीरे डेवलप होगी और आज की कहानी आपको बेहद डरावनी और बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अपने साथ नमकीन, बिस्किट या पॉपकॉर्न ज़रूर ले लीजिए और ईयरफोन लगा के कहानी का मज़ा लीजिए। चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट के कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी एक रेलवे स्टेशन की है जो कि मल्लौर में पड़ता है। तो दोस्तों, रात का समय था। रेलवे स्टेशन सुनसान पड़ा हुआ था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, जिससे हवा की सरसराहट और पेड़ों की हलचल के अलावा और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। स्टेशन पर कुछ ट्रेनें आई थी, लेकिन अब भी प्लेटफॉर्म खाली थे। समीर नाम का एक युवक एक लंबी यात्रा से लौट रहा था। वह थका और हारा हुआ था। स्टेशन पर कोई भी आदमी नजर नहीं आ रहा था। उसने अपनी घड़ी देखी। रात के लगभग 2 बज रहे थे। उसकी ट्रेन देर से आने वाली थी, इसीलिए उसने सोचा कि थोड़ा आराम कर लेता हूँ। समीर ने स्टेशन के एक कोने में बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही उसने आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद की, उसे हल्के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो उसने अनदेखा कर दिया, लेकिन फिर वह आवाज़ धीरे धीरे पास आती गई। समीर ने अपनी आंखें खोली और देखा कि एक पुरानी साड़ी पहने हुई महिला अपने पैरों में चप्पल पहने हुए काफ़ी धीमे धीमे चलते हुए प्लेटफॉर्म पर आ रही थी। उसकी आंखें बहुत धुंधली और खाली लग रही थी। ये कौन है? समीर ने सोचा, लेकिन किसी से पूछे बिना चुपचाप बैठा रहा। महिला जैसे ही पास आई, समीर ने देखा कि उसके पैरों से खून बह रहा था। वह महिला उसके सामने से गुजरी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। समीर डर के मारे अपनी जगह से उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका शरीर जैसे जकड़ा सा गया था। उसकी नसें ढीली हो रही थी और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी महिला ने मुंह घुमाया और अपनी कटी फटी आवाज में कहा, तुमने मुझे देखा है, अब तुम बच नहीं पाओगे। समीर ने रोंगटे खड़े हो गए। वह कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ गले में अटक रही थी। महिला फिर से चलने लगी और समीर ने देखा कि वह प्लेटफॉर्म के अंत में जाकर एक पुरानी ट्रेन में चढ़ गई। वह ट्रेन दिखने में बहुत पुरानी और जंग खाई हुई थी। ट्रेन के इंजन से धुआं निकल रहा था और धीरे धीरे वह ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलने लगी। समीर ने डरते हुए ट्रेन को देखा, लेकिन तभी उसकी नज़र ठहरी ट्रेन के अंदर की खिड़कियों से कुछ जले हुए चेहरे प्रतिबिंब नजर आ रहे थे, जैसे वह किसी पुराने समय के यात्री हो। समीर को समझ में आया गया कि यह ट्रेन कहीं और नहीं बल्कि उसी जगह जाती है जहां लोग कभी वापस नहीं आते। समीर ने अपनी ट्रेन को टाइमिंग चेक की और वह भागते हुए रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार की ओर दौड़ा। जैसे ही वह बाहर पहुंचा, वह ट्रेन अचानक वापस स्टेशन की ओर मुड़ी। ये देखकर समीर का दिल जोरों से धड़कने और दहक से रुक गया। ट्रेन धीरे धीरे पास आई
और फिर अचानक से गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। अब स्टेशन पर केवल समीर अकेला खड़ा था और उसके सामने वह महिला खड़ी थी जो अब पूरी तरह से घातक रूप में बदल गई चुकी थी। उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। उसकी आंखों में खौफनाक आग जल रही थी। महिला बोली, तुमने मुझे देखा और अब मैं तुम्हें भारी ही। समीर को एक तीव्र दर्द महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसकी छाती में कुछ दबा दिया हो। उसकी आंखें घेरने लगी और समीर के हाथों में जो शक्ति थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई। फिर धीरे धीरे उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह स्टेशन पर पुलिस और स्टेशन कर्मचारियों ने समीर को पाया, लेकिन एकदम शांत था। उसकी आंखें बंद थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। कुछ समय बाद जब स्टेशन के अधिकारियों ने स्टेशन के इतिहास को घाला तो पता चला कि यह वही स्थान था जहां एक बड़ा रेल हादसा हुआ था। उसे हादसे में कई लोग मारे गए थे और तभी इस स्टेशन पर अजीब घटनाएं होने लगी। कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन अब भी जो लोग देर रात रेलवे स्टेशन पर आते हैं उन्हें वह महिला दिखाई देती है। अगर आपको कभी एक ठंडी रात में अकेले रेलवे स्टेशन पर कदम रखा तो शायद आप भी उसे देख पाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो दोस्तों, ये कहानी ज़्यादा लंबी करने का मेरा कोई अवसर तो है नहीं। मेरा बस इतना कोशिश है कि आपको ये कहानी मज़ेदार लगे। दोस्तों, आगे भी मैं इससे और डरावनी कहानियाँ लाता रहूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।